सभी से जय श्री राम। आज बहुत दिनों में हम सभी लोग एक साथ में मिल रहे हैं और आपके बीच में मैं इस लॉकडाउन के काफ़ी दिनों के बाद में आ रहा हूँ। इस समय पूरे भारत देश में बहुत ही बड़ा संकट, यह जो कोरोना महामारी आई है, इसके कारण से कोई भी व्यक्ति न तो बाहर जा पा रहा है, ना ही कोई व्यवसाय कर पा रहा है, कोई व्यापार नहीं कर पा रहा है। सारी दुनिया थम सी गई है। इसको देखने के बाद में हम संतों का विचार तो ऐसा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति है, मस्कहीं करहीं बिरंची बड़ अजहीं मसकते ही। श्री राम जी महाराज एक ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ही स्वयं के कर्म, जो हमने दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया है, सनातन धर्म की मर्यादाओं को हमने तार तार कर दिया, सारे रिश्तों को तार तार कर दिया। हम इतने मर्यादा विहीन हो गए कि किसी भी आचार्य, किसी भी गुरु, किसी भी संत, गाय, ब्राह्मण, गंगा, गायत्री, देव मंदिर, देवालयों का परित्याग करने के बाद में हमने अपने कर्म को एक राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त बना लिया था। ऐसा लग रहा है इन्हीं कर्मों का दंड स्वरूप हमें यह भगवान दे रहे हैं। आज भी जितने वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वह आपसे क्या कहते हैं? आप दूर रहो, एकांत में बैठो, कई बार हाथ धो लो, कई बार भोजन करने के पहले पवित्र से रहो, कपड़े धो लो, स्नान करो। आज यह वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में, और विशेष रूपेण अगर मैं कहूँ कि वैष्णव धर्म में, वैष्णव धर्म भी तो यही कहता है कि स्नान हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, पवित्र होकर के ही रहना चाहिए, कई बार हाथ को धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि गंदे कीटाणु और गंदे बैक्टीरिया हमारे ऊपर प्रवेश ना करें। लेकिन हम उन सारे सनातन धर्म की मर्यादाओं को, सारे नियमों को भूल करके स्वच्छंदचारी हो गए और जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगा वही करने लगा। हमारे जीवन की क्रियाएं, समस्त क्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई। प्रातःकाल का उठना, ब्रह्म मुहूर्त का उठना, देवाराधन करना, बच्चों में संस्कार डालना, अपने वस्त्रों को धोना, पवित्र होकर के रहना, घर में तुलसी के वृक्ष को रोपित करना, गंगा जल का पान करना, दान करना एवं परिक्रमा करना, देवताओं पर विश्वास रखना, भगवान पे आस्थावान होना, श्राद्धादि कर्म करना, पितरों का तर्पण करना, ये सारे समस्त कर्मों को हम भूल करके अपने स्वच्छंदचारी हो गए। और स्वच्छंद आचरण करने के कारण उसी का दंड यह हमें परमात्मा दे रहे हैं, जिसको कि आज हम भोग रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट एक किनारे हो गए। बड़े से बड़े लोगों की मृत्यु हो रही है, बड़े से बड़े लोग जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। इस लॉकडाउन के क्षण में भी केवल एक ही वस्तु है जो हमें बचा सकती है कि अपने हम सनातन धर्म के अनुसार अपने रीत रिवाजों, मर्यादाओं का पालन करें। फिर से भगवान की कृपा होगी और हम सभी अच्छे हो सकते हैं। वैष्णव धर्म जिस प्रकार से कहता है कि हर व्यक्ति को स्नान अवश्य करना चाहिए, कई बार हाथ धोना चाहिए, कई बार कुल्ला करना चाहिए, पवित्र होकर के रहना चाहिए, धुले कपड़े ही पहनना चाहिए, भगवान का चरणामृत शालिग्राम भगवान का अवश्य लेना चाहिए, तुलसी का जल पान करने के बाद में व्यक्ति की कई बीमारियां दूर हो सकती हैं, ताज़ा भोजन ही करना चाहिए, भक्षाभक्ष बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। अपने घर में जो माँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ या कि हमारे घरों में
जो भोजन बनाया जाता है उसी भोजन को हमें करना चाहिए। जो मार्केट में भोजन मिलता है, होटलों में जो भोजन मिलता है, वह भोजन करने योग्य बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उस भोजन के हमारी परंपरा में, सनातन धर्म वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति भोजन बनाते समय जिस प्रकार से उसका चित्त, उसकी बुद्धि, मन स्थिति होगी, उसी का प्रभाव उस भोजन पे पड़ेगा। हमारी माताएं, हमारी बहनें प्राचीन कालों में हमारी सनातन धर्म की परंपरा में अच्छे विचारों से ही भगवान का नाम स्मरण करते हुए या कि पुत्र के बारे में, पति का चिंतन, कल्याण की भावना को लेकर के ही माताएं जब उस भोजन का निर्माण करती थी, तो उस भोजन को पाने के बाद में पुत्र की मेधा शक्ति जागृत हो जाती थी, आज्ञा चक्र उसका खुल जाता था, मेधावान होता था। माँ के प्रति में, पिता के प्रति में, अपने बुजुर्गों के प्रति में वह समर्पित हो जाता था। उस भोजन को पाने के बाद में उसकी दूषित भावनाएं, दूषित क्रियाएं कभी भी जागृत नहीं होती थी। लेकिन आज हम उस पवित्र भोजन का परित्याग करने के बाद हम होटलों का भोजन करते हैं, हम बाहर का भोजन करते हैं। जिस बाहर के भोजन को बनाने वाला व्यक्ति की भावना केवल एक ही उद्देश्य होता है, एक ही भावना होती है, पैसा कमाना। पैसे के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन ना तो वह कोई अच्छी भावना से समावेशित है और ना ही उसमें कोई ईश्वरीय तत्व का आधान है। इस कारण से उस द्रव्य की आकांक्षा से, पैसे की आकांक्षा को रख करके बनाया हुआ भोजन जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी मति दूषित हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा तेल, मिर्च एवं आपको प्रसन्न करने की जितने भी मसाले की सामग्रियां हैं उसमें डाल करके आपको खिलाया जाता है, जिससे कि आप कई बार उसकी दुकान पर जाएं, आप खाएं। उसके कारण से ही हमारे इम्यूनिटी पावर, हमारे अंदर की ऊर्जा, सब कुछ खत्म होती जा रही है और हम बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। नहीं तो हमें ऐसी बीमारियां कभी आक्रमण नहीं करती। आज हम इतने कमज़ोर नहीं हो जाते। आज कितनी दुर्दशा हो रही है इस देश की, जहाँ पे हमारी गायें बेचारी डंडे खा रही हैं, बेचारों को कुचला जा रहा है। आज उस गाय के दूध को हम अपने बच्चों को अगर पिलाते, अपने परिवार को पिलाते, तो क्या हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती? क्या हम ताज़ा भोजन करते तो क्या हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती? आज कितनी दुर्दशा की बात है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। कल्पना करो, आज के कुछ वर्षों पहले क्या कोई ऑक्सीजन की वजह से मरता था? इतनी हिंदुस्तान की ऑक्सीजन, इतनी पवित्र ऑक्सीजन और इतनी अच्छी ऑक्सीजन है कि दूसरे जगहों के लोग आने के बाद इस भारत देश को स्वर्ग जैसा मानते थे। और आज की दुर्दशा कि हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन के कारण वह मर रहा है, क्योंकि रोगों की इतनी क्षमता हमारी बढ़ चुकी है। रोगों ने इतनी आक्रमण कर लिया हमारे ऊपर कि हमारे को यह ऑक्सीजन दूषित लग रही है और दूषित ऑक्सीजन मिलने के कारण हमारी मृत्यु हो रही है। इसलिए बार बार मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि अपनी सनातन धर्म की परंपरा को, वैदिक परंपरा को घर में रह करके भी अपनाएं। आज भी बाहर का मत खाइए, घरों का खाइए। पहले के लोग, दादा दादियों के स्मरण करिए कि वो अपने हाथ का ही पानी पीते थे, कभी भी बाहर का पानी तक नहीं पीते थे। भोजन की कौन बात कर रही है? कई दिनों तक अगर तीर्थ यात्राओं में जाते थे तो तीर्थ यात्रा में जाने के बाद भी वह फल खाते थे, कभी भी बाहर का भोजन नहीं करते थे। क्योंकि हमारी चित्त, बुद्धि, मन स्थिति ठीक होगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बस उसी परंपरा का पालन करना है। भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से ये कोरोना का अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब हम अपनी परंपराओं में आएंगे, अपने रीति रिवाजों का पालन करेंगे, देवाराधन, पितृ आराधन, तर्पण आदि क्रियाओं का हम परित्याग नहीं करें। मृत्यु के बाद में जो क्रियाएं होती हैं, मरने वाले प्राणी के लिए श्राद्धादि कर्म एवं त्रयोदशी आदि, दशगात्र आदि कर्म, उनका पालन करना चाहिए। इन्हें झूठा नहीं समझना चाहिए। इस संसार में कोई भी वस्तु झूठी नहीं है, सब सत्य है। अपने रीति रिवाजों का, अपने देश के रिवाजों का, अपने यहाँ की परंपरा का, अपने
देश की मर्यादा का पालन करें, इसी से हमारा कल्याण